रखवाला रे, गरीब किसान की दुनिया का रखवाला रे। और जमींदार ने सबसे बड़ा सहारा किए हुए है भगवान का, और दूसरे नंबर पे कवि ने क्या कह दिया, बोवे गेहूं चने और मेथी, ये कह दिया कि बोवे गेहूं चने और मेथी, अरे तेरा वह है जो धरण से ती, बोवे गेहूं चने और मेथी, तेरे है जो धरण से ती, बोवे गेहूं चने और मेथी, तेरे है जो धरण से ती। तेरी राम भरोसे खेती, ओ तेरे राम भरोसे खेती, तेरा राम है तो धरण से ती, तेरे राम है तो धरण से ती, तेरी राम बरोबर खेती, तेरी राम भरोसे खेती, तेरे राम है तो धरण से ती। इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे को जानने लगे हैं। 2019 में जो कोरोना आया था, कोरोना की वजह से सभी देश, हिंदुस्तान भी उसमें शामिल था, सारे देश के लोग घरों में बैठ गए थे। ये सोचने लगे थे सरकार हमारे खातों में कुछ पैसा डाले, हम खर्चा करें। एक किसान ही था जो अपने खेत में जाके उसने अपना काम किया, अपनी फसल को काटा और मंडी में दिया, जिससे हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही थी। लेकिन ये जो कारपोरेट घराना है, उसकी निगाह पड़ी भी हिंदुस्तान में इतना आर्थिक घाटा क्यों नहीं आया। उनकी निगाह पड़ी एक खेती बाड़ी भी बहुत अच्छा बिजनेस है, उसके लिए उन्होंने मोदी जो हमारा चौधरी था, जिसको हमने चौधरी बना के खड़ा किया था पिछली सरकारों के बरखिलाफ, उसको उन्होंने पैसे से लिया, कैसे लिया, अपने झांसे में लेके उसने कहा भी कोई कानून बनाओ जिससे इस सेक्टर में हमारा कब्जा हो जाए। मोदी ने कहा ये तो मेरे भाई आपका खेल है, मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, मेरे विचार लोग सुनते हैं, मैं लोगों का दिमाग खाली करूंगा। उसने जिम्मेवारी ली, बोले तो फिर बोले तेरी जिम्मेवारी है तो हम क्या करेंगे, हम अपना काम शुरू करते हैं। उन्होंने गोदाम बनाने शुरू कर दिए। 2017 में उनकी मीटिंग हुई, बोला 2019 में मुझे जिताओ और आपको मैं ये जो घराना, कारपोरेट घराना जो है, आपको ये कृषि सेक्टर है, इसके आपके अंडर कर दूंगा मैं। उसके लिए उसने जनता में अपने विचार रखे, जनता ने विचार बड़ी अच्छी से सुने और उसको पूर्ण बहुमत से फिर ला दिया। 3 कानून ले आया। 3 कानून लाने के बाद उसने इसको लागू कर दिया जो कि किसान के बरखिलाफ था। किसान इकट्ठे हुए, हमारा भाईचारा बना। ये भाईचारे का प्रतीक है कि पहले कोई नेता आया करता था, हम खड़े होकर सुना करते थे, उसके लिए काजू बादाम रखा करते थे, ठंडा रखा करते थे, और हम बैठ के देखते रहते, वो खा के चले जाते और हम अपने अपने घर चले जाते। आज जो भाईचारा चला, किसान इकट्ठे हुए, इन्होंने सबसे बड़ी एक प्रथा चलाई, लंगर की प्रथा। इकट्ठे होंगे, लंगर चलाएंगे, लेकिन सभी बैठ के लंगर सारे इकट्ठे खाएंगे। कोई नेता नहीं है, कोई चौधरी नहीं है। तो उसी का नतीजा ये है कि आज पगड़ी समाल जट्टा का जो संगठन है वो राजस्थान में भी पहुंचा है, और राजस्थान से यहाँ से कुछ भाइयों ने अपील की थी और भी 1-2 जगह जाना है। तो मेरी आपसे यही अपील है, ये जो चौधरी है ना, चौधरी हमारे को लेके बैठ गए हैं और आगे और हमारी फसल को तो नष्ट कर रहे हैं, हमारी नस्ल को भी नष्ट करेंगे। तो साथियों, अपनी बात चल रही थी अपने हक और हकूक के लिए,
तो वो लड़ाई हमने लड़ी, उन्हें ज्ञापन दिए, मांग पत्र दिए, लेकिन उसके बाद में हम सड़क पर लड़े। जब वहां कहीं धक्केशाही हो रही थी, सरकारी दुकानों के हमने शटर डाल दिए, वहां पर कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाया, एडीसी को बुलाया, डीसी को बुलाया, एसडीएम को बुलाया, पुलिस के साथी वहां आए तो उनको कहा भाई आपका काम व्यवस्था बनाना है, आप केवल व्यवस्था बनाओ, बाकी काम हम देख लेंगे। साथियों, वहां जो कोई भी लोग आए हुए थे, लाइन में लगे हुए थे, दुकानों के ऊपर स्टॉक की लिस्ट लगी, भाई इस दुकान के अंदर इतना स्टॉक है, इस खाद का है, और वो खाद वहां पर किसानों के, साथियों के, मजदूरों के संघर्ष से उन लोगों को मिली, फटी। और पीछे जब बारिश आई, फैन की समस्या आई, उसकी वजह से हमारे गांव और तमाम फसलें खराब हो गई। बीज नरमे का था, उसके अंदर मिलावट आने से या कोई कंपनी की कमी से या किसी भी तरीके से उसके अंदर कमी से गुलाबी सुंडी आ गई, उसका अटैक हुआ, मूंगफली की फसलें नष्ट हो गई, मूंग की फसलें नष्ट हो गई, पूरी की पूरी गवार बाजरे की नष्ट हो गई। उसकी पहले दिन से लगातार लड़ाई लड़ी और सबसे पहले हमने घोषणा कराई फतेहाबाद के अंदर जिनका बीमा नहीं था उन किसानों को भी 95 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जारी की। उसके बाद में सरसे के अंदर, हिसार के अंदर, भिवाड़ी के अंदर, जींद के अंदर, कैथल के अंदर तमाम जगहों पर हमने ज्ञापन दिए, साथियों के साथ लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, लोगों से आह्वान किया कि आप आइए, इस मुहिम के साथ जुड़िए, और उन सारों को इकट्ठा करके इसी 7 फरवरी को करनाल सीएम ऑफिस का घेराव किया, वहां सेक्रेटरीट का घेराव किया। लोग जिस तरह दिल्ली गए थे उसी तरह अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों के अंदर अपने राशन का, अपने पानी का सामान लेकर के करनाल के अंदर पहुंचे। शाम को वहां एक बहुत भारी जुलूस करनाल के लोगों के बीच में भी, और करनाल के लोग भी उसके अंदर शामिल हुए, हमने वहां निकाला। और सवेरे दूसरे दिन जब हम कार्रवाई स्टार्ट कर रहे थे, प्रशासन के लोग आए, बातचीत का न्योता दिया, हमने साथी तय किए वे साथी आप जाओ और बातचीत करके आओ। उन्होंने 7 दिन का आश्वासन लिया और 7 दिन के अंदर तमाम जो छोटी मांगे थे वो वही मांगी, मानी, और 7 दिन के बाद में कृषि मंत्री के साथ हमारा बातचीत करवाई। उसके अंदर साथी गए चंडीगढ़ के अंदर और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू हुई, और यहां कह दिया कि 28 फरवरी से पहले मुआवजा जारी कर देंगे। पहले पटवारी या नंबरदार या कोई दूसरे और कहा करते कि तेरे खत्म पहले डलवा देंगे, तेरे खत्म पहले डलवा देंगे, या तेरा बढ़ा देंगे, घटा देंगे ना। इस बार वो तमाम चीजें बंद हुई। इस संगठन के, किसान संघर्ष समिति के, हमारी जो गांव में इकाइयां हैं उनको साथ लेकर के गांव के चौक के अंदर वो मुआवजा बटेगा। उसके चौक के अंदर गिरदावरी हुई। तमाम साथी जिनकी किसानों की 1 एकड़ फसल खराब हुई थी उसकी 1 एकड़ लिखी गई, 10 एकड़ जिसकी फसल खराब हुई थी वो 10 एकड़ लिखी गई। ये इसलिए संभव हुआ कि उधर थोड़े लोग, पहले तो मैं कहती हूँ कि ज्यादा जागृत नहीं थे, लेकिन एक आंदोलन को मैंने पहले ही बताया कि एक समझ बनी, एक अपने हकों को लेकर अपने आवाज उठाने की समझ बनी, उसको लेकर के लोग जागृत हुए। लोगों ने अपने मांगों को लेकर के लड़ाइयां लड़ी। उस लड़ाई का नतीजा ये निकला सांगठनिक रूप से कि लोगों के जो हक थे वो अफसरों ने वहां पर दिए। एक ये मासक छिंकी वाला जो चलान काट रहा था, साथियों मैं आपको बता दूं कि वहां इस तरह का माहौल चल रहा था कि एक ही परिवार के लोग एक ही गाड़ी के अंदर जा रहे हैं। अगर पत्नी भी जा रहे हैं, बहन भाई भी जा रहे हैं बाइक के ऊपर, तो उनका भी पुलिस वाले कटाक जैसी चलान काट दिया करता था। वो शुरुआत में उन्होंने 1-2 चलान काटे,
हमने थानों के अंदर घेराव किया, डीएसपी तक का घेराव कर लिया और फिर सेक्रेटरीट के आके बैठ के इकट्ठे होकर के मांगों को लेकर के भाई मारे काटो चलान की सारा के काट दो। और चलान से नहीं है, चलान तो पर्ची है, जो बनती कार्रवाई है वो कार्रवाई करके जेल भेज दो। फतेहाबाद के अंदर और लोगों के चलान काट दिए होंगे, हमारे देखते हुए तो उनके भी नहीं कटने दिए, क्योंकि काम ये है, मकसद ये है कि जो चुप है वो कम से कम बोले, अपनी आवाज को लेकर के अपनी आवाज उठाए, लेकिन वहां हर किसी का चलान नहीं काटे दिए। इसीलिए कि लोग वहां जागृत हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, और इसी उम्मीद के साथ हम इसलिए यहाँ आए हैं कि राजस्थान की जो धरती है वो हरियाणा के लोगों से एक बात तो देखो मैं कहूंगा, माननी भी पड़ेगी कि आप लोग राजस्थान के लोग समझदार और सियाने तो मालूम जाता है जी, हर चीज में आपके पास बरकत है, आपके पास कुछ ना कुछ पूंजी है, आपके पास एक समझ है, आपके पास आज भी भाईचारा है। हमारे पीछे थोड़ा कम हो गया उन लोगों के पीछे लग के, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग यह संगठित होकर हरियाणा से ज्यादा लड़ोगे, इस संगठन के साथ जुड़ोगे और जुड़ने के बाद में आसपास इकाइयां बनाओगे, इसको चलाओगे और अपने हक की, अपने हकूक की, अपने साथियों की, किसान की, मजदूर की वाजिब लड़ाई को हर जगह लड़ोगे। इसी उम्मीद के साथ आपने मेरी बात सुनी और आपने यहां मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर 2 नारे लगा के समाप्त करूंगा। और साथ ही नहीं करमजीत अच्छा ठीक है, उस 2 नारों के बाद में मैं साथी मनदीप से निवेदन करूंगा, पगड़ी संभाल सकता हरियाणा के अध्यक्ष है, युवा साथी है और लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं, तो ये आपको संगठन के विषय में, इस लड़ाई के विषय में और बेहतर तरीके से बताएंगे। साथी का भी स्वागत करें 2 नारों के साथ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। साथी मंदिर आज की इस बैठक की अध्यक्षता करते अध्यक्ष जी, छानी बड़ी गांव में बैठे किसानों, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो हमारा पीछा है वो राजस्थान से, हम गंगानगर से हैं। अभी चाहे बस हरियाणा में रहे तो लोग हमें अभी राजस्थानी बोलते हैं कि राजस्थानियों के खेत में जाना, डानी में जाना। राजस्थान से खास लगाव है हमारा, क्योंकि अभी भी हमारे परिवार राजस्थान के अंदर है काफी। हमने 10-12 साल पहले ये सोचा कि एक मजबूत किसान संगठन बनाया जाए, जो किसान संगठन किसी अफसर की, किसी नेता की जेब में ना हो, बल्कि सारे लोग उसका नेतृत्व करे, कोई किसी के पीछे ना लगे। अब हम आपके बीच में आए, हम ये नहीं कह रहे हम आप हमारे पीछे लग जाए, ये पीछे लगने वाली परंपरा है, ये खत्म करनी पड़ेगी। सारे लोग मिलकर चलेंगे तो कुछ प्राप्ति करेंगे। आज तक हम पीछे लगते रहे हैं। खेत में काम करने वाला मजदूर और किसान, जिनका जीवन ज्यादा बढ़िया नहीं है, मानते नहीं हम, कई बार हम कहते नहीं ठाठ है जी, बहुत कुछ है। जिनके पास पैसा है उनका जीवन और तरह का है और हमारा जीवन और तरह का है। ये बात हमें माननी पड़ेगी। सबसे पहले तो कमाई हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं। कई लोग ये कह देते हैं कि ये भगवान की देन है, ये गरीबी। मैं उनको कई बार उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। कई क्षेत्र में हमारे आलू होता है, जब आलू किसान के खेत में होता है तो वो 5 रुपए किलो है। जब वो फैक्ट्री में चला जाता है, कंपनी में चला जाता है, फिर वो 20 रुपए का मिलता है हवा भर के, जिसको चिप्स बोलते हैं। 200 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। जिसने पैदा किया उसे 5 रुपए किलो और कंपनी वाला कई गुना ज्यादा मुनाफा ले जाता है। यह है लूट। इसे समझने की जरूरत है। हम पैदा कर रहे हैं, हमें मुनाफा नहीं मिल रहा। अभी कॉर्पोरेट को सरकार ने पैसा छोड़ दिया। अब जब किसान की बारी आती है तो किसान खुद ही कहता है भी कैसे पैसा छोड़ेगा। हमने ले रखा है जी,
हम कैसे, सरकार कैसे छोड़ देगी किसान का पैसा? यदि कारपोरेट को पैसा छोड़ दिया, किसान का पैसा क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? ये कर्ज किसान की सरकार की नीति के कारण चढ़ा, किसान के कारण नहीं चढ़ा। अभी हरियाणा पर ये बॉर्डर नजदीक लगता बॉर्डर है, हमारी फसल एमएसपी पे बिकती है हरियाणा के अंदर, धान लगता है, पानी का प्रबंध है, 1 लाख रुपए तक की बासमती निकलती है, 1 एकड़ में 1 लाख रुपए की। और जहां अब वो बासमती का भाव था 2013 के अंदर 4,000, 2022 आ गया, उस बासमती का भाव 4,000 नहीं हुआ। डीजल के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए। ये कारण है कि हमें कर्ज के नीचे आ रहे हैं हम। फसल हमारी एमएसपी पे बिकनी चाहिए, बिना ब्याज के कर्ज मिलना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पे लड़ना चाहते हैं। ये लड़ाई देश में बढ़ने जा रही है। दिल्ली आंदोलन से पहले किसी ने सोचा ही नहीं था इतना बड़ा आंदोलन होगा। ऐसे भी लोग देश के निकलेंगे बाहर, मगर राज करने वाली ताकतें नहीं चाहती, वोट लेने वाले लोग नहीं चाहते भी ये लोग संगठित हो, किसी संगठन में जाए, यूनियन में जाए। वो कहते हैं ये हमारे दरबार में आए, मंत्री जी के दरबार में माथा टेके तो थानेदार बात सुनेगा। मगर हमने काम उल्टा कर दिया। अब फतेहाबाद में जाके देखो, किसी मंत्री के, एमएलए के दरबार जाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसान अपना झंडा लेकर चलता है, अफसर को बात सुननी पड़ती है। ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं भी छानी बड़ी गांव में के लोगों को डीसी से काम है, डीसी गांव में आए, छानी बड़ी के लोग डीसी के दरबार में ना जाए। नौकर है डीसी हमारा, मगर हमने क्या बना रखा है? अफसर बना रखा है। हम जी करते हैं, दफ्तर में जाके 10 बार उसको सलाम ठोकते हैं, तब भी हमारा वो काम नहीं करता। तनख्वाह लेता है, हमारे टैक्स से लेता है। इसलिए राजस्थान में शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने चाहते हैं ये मजबूत संगठन देश में बनने जा रहा है। 16 राज्यों में हम जा रहे हैं, 16, केवल राजस्थान ही नहीं, तमाम हम ख्याली लोगों से चर्चा चल रही है। ये झंडा बनाया, इसमें चाचा जीत सिंह की फोटो लगाई है। अभी मेरा साथी बता रहा था, पगड़ी संभाल जट्टा, जट्टा का मतलब जाट या सरदार नहीं, खेती करने वाले को जट बोला गया उस टाइम। वो लहर चली, पगड़ी संभाल जट्टा लहर के नाम से आंदोलन हुआ। और चाचा जीत सिंह भगत सिंह का चाचा है, जिसके परिवार ने कुर्बानी दी है। ये वो कुर्बानियों का प्रतीक झंडा है, इसलिए हमने ये झंडा चुना ताकि लोगों में अणख पैदा हो। पगड़ी का मतलब अणख समझी जाती है। अणख की लड़ाई है हमारी, मान सम्मान की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम तमाम साथियों से निवेदन करेंगे, कुछ युवा साथी हैं, देश में लुटेरे लोगों का राज है। राज बदल जाता है, मुख्यमंत्री बदल जाता है, पार्टी बदल जाती है, मगर व्यवस्था नहीं बदलती। काम करने वाले को मेहनताना नहीं मिलता और हमारी जिंदगी बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। इलाज नहीं करवाया जा रहा। आज प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जाओगे, बहुत महंगा इलाज जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और लूटने का काम कर रहे हैं डॉक्टर, शरेआम लूटते हैं हमारे को। मेडिकल दवाइयों के ऊपर बहुत बड़ी ठगी है। क्यों नहीं दिखता सरकार को? क्योंकि कंपनियों से चंदा लेके इलेक्शन लड़ते हैं ये लोग। हमें पार्टियों का खेड़ा छोड़ना पड़ेगा, ये हमारी स्पष्ट समझदारी है। लोक लहर उसारनी पड़ेगी, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। वोट से मसले हल नहीं होंगे। अंग्रेजों के खिलाफ वोट थोड़ा पड़ी थी, लोग लड़े थे। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को हमें आगे लेके जाना पड़ेगा। राजस्थान के कोने कोने में जाएंगे। आज पहली मीटिंग है छानी बड़ी गांव। नोट कर लियो, इतिहास में ये दर्ज होगा भी छानी बड़ी गांव के अंदर ये पहली मीटिंग हुई थी। 1 साल 1.5 साल के बाद पूरे राजस्थान में ये झंडा नजर आएगा। इसका काम ये याद किया जाएगा भी छानी बड़ी से हमने शुरुआत की है। आप इकाई बनाओ गांव के अंदर, जैसे हमने बना रखी है। हमने टीचर एक निशाना तय कर लिया, हरियाणा के अंदर 600 कमेटियां बनाएंगे। 600 का मतलब 6000 लोग जहां बुलाएंगे वो चले आएंगे। और किसी अफसर की, किसी सरकार की ताकत नहीं वो आपकी बात ना सुने। बात सुननी पड़ेगी, उसके लिए
प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा, किसी के पीछे मत लगो, खुद नेतृत्वकारी बनो, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये संदेश लेके आपके बीच में आए। हमने ये काम किया हरियाणा के अंदर, बड़ी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। लोग हम कह रहे हैं अभी फोटो खिंचाने के लिए संगठन नहीं बनाना, प्रधान बनने के लिए संगठन नहीं बनाना, जब मेरे अखबार में फोटो ना आई तो मैं रुस जाऊं, इसलिए संगठन नहीं बनाना। खेती को लाभबंद धंधा कैसे बनाना है, फायदेमंद लाभकारी कैसे बनाना है, हमारा जीवन कैसे बढ़िया चले, इस चर्चा को लेकर हमें आगे बढ़ना है। चौधर के लिए हम संगठन नहीं बना रहे, सारे लोग हमारे बराबर हैं और फैसले मिल बैठ के करते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपके जो राजस्थान हरियाणा के साथ लगते गांव के अंदर हमारे साथियों से बातचीत हो रही है, हर गांव में कमेटी बनाएंगे। आप नेतृत्वकारी हो, किसी के पीछे नहीं लगना, ये कहने के लिए आपके बीच में आए हैं। कभी आप सोचते हैं बहुत सी यूनियन है देश में, बहुत से संगठन है देश में, उनके काम करने के तरीके अलग अलग हैं। जो संगठन खेती किसानी के लिए काम करता है वो हमारा मित्र संगठन है, उससे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमने तमाम लोगों को समझाना है कि हमें एक मंच पर आना पड़ेगा, एक मोर्चा बनाना पड़ेगा। जैसे संयुक्त मोर्चा बना था, 500 से ज्यादा संगठन थे, उसमें कुछ बीमारियां भी थी, सारे संगठन ठीक नहीं थे। और लड़ाई देखो कितनी शानदार लड़ी, और लड़ाई वो जीत ली। तो कह रहे थे मोदी कानून वापस नहीं लेके जाएगा, अब हमें ये हौसले से लड़ना पड़ेगा। आज बच्चे विदेश के अंदर जा रहे हैं, आज बच्चे जिसके पास जमीन का प्रबंध है, खासतौर पे पंजाबी बेल्ट के अंदर कोई बच्चा जहाँ रहना नहीं चाहता, क्योंकि सरकार के पास देने को कुछ नहीं है, खेती फेल है, हर आदमी बाहर की तरफ भाग रहा है। हमने कहा किसी देश को स्वर्ग बनाएंगे, इसी धरती में सोना पैदा करेंगे, पर उसके लिए लड़ना पड़ेगा। यह देश भगत सिंह का है, यह देश करतार सिंह सराबे का है, चंद्रशेखर आजाद का है। जब हम उनके इतिहास पढ़ के देखते हैं, करतार सिंह सराबा कौन था, उस करतार सिंह सराबे की जब जीवनी पढ़ोगे, विदेश में पढ़ने के लिए गया था, गदर पार्टी के अंदर शामिल हो गया और अखबार छपता था गदर, वो अखबार बांटता था। जब वो थक जाता था तो लाइनें पंजाबी में गुड़गुड़ाता था, सेवा देश की जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सिखलियां ने, जिन्हां देश सेवा च पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। करतार सिंह सराबे और 8000 लोग विदेशों से वापस आके अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे, मगर हम अपना देश छोड़ के भाग जाए, ये कैसी परंपरा है। हम तमाम साथियों से निवेदन करेंगे, पढ़ने के बाद काम मिले, खेत हमारे जो फसल पैदा हो वो MSP पे बिके, कर्ज हमारे सिर पे नहीं होना चाहिए, अच्छी जिंदगी हम जिए। इस दिशा की तरफ हमें खुद बढ़ना पड़ेगा। कोई नेता कोई पार्टी हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती। अभी तक तो हम ये सोचते हैं एक बार इसको जिता लिया, ये सरकार बन गई, दूसरी बार दूसरी सरकार बन जाएगी। 70 सालों से हमने सरकारें देखी हैं, कोई सरकार आपके पक्ष में नहीं भुगती। अंग्रेज के खिलाफ कोई बाहर से लड़ने के लिए लोग नहीं आए थे, देश के लोग लड़े थे और सारे लोग नहीं लड़े थे। अब ये बात समझने वाली है, लोग चाहते थे अंग्रेज चला जाए, चंद लोग लड़े थे और अंग्रेज चला गया यहाँ से। अब भी सारे लोग कहते हैं कर्जा नहीं होना चाहिए, बढ़िया जिंदगी होनी चाहिए, उस दिशा की तरफ कदम नहीं बढ़ाते और एक उड़ाना देते हैं, बोले मेरा गांव बहुत माड़ा है जी, ये गांव पीछे लगने वाला ही नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं कुछ करता। ये होता है बहाना भी, मैंने खुद नहीं कुछ नहीं करना। गांव में 4 लोग निकल पड़े, वो 4 लोग 6 महीने के अंदर पूरे गांव को लामबंद कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर सारा गांव उनके साथ चल सकता है, मगर हौसला होना चाहिए, मैं करूंगा। ये शुरुआत मैं से होनी चाहिए भी मैं लड़ूंगा इस व्यवस्था के खिलाफ और इस गई सही व्यवस्था को बदलने के लिए जितनी देर धरती पे जीऊंगा लड़ता रहूंगा। ये पढ़ लेके हमें जाना पड़ेगा। उम्मीद करूंगा इन साथियों से, गुरवाल जी ने शुरुआत करवाई है, यहाँ से इनके रिश्तेदार हैं, हम नहीं जानते थे। हम बार बार आपके बीच में आएंगे, जहां बुलाओगे वहां आएंगे। किसी अफसर के सामने सिर मत झुकाना कभी। जब किसानी झंडा लेके चलोगे फख्र महसूस करोगे कि हमारी यूनियन है, हमारा संगठन है, ये काम करवा के देगा। हजारों लोग आपके पीछे आएंगे। एक किसान को जरूरत पड़े, आवाज लगाने से हजारों लोग आए, ऐसा काम करना चाहिए। हम उम्मीद करूंगा राजस्थान की धरती पे हम तमाम
जिलों के अंदर भी जाएंगे, उन साथियों से भी मिलेंगे। कुछ गंगानगर के साथी मिले हैं, कुछ हनुमानगढ़ के साथी मिले हैं। अभी एक मीटिंग आपकी बहादुरा तहसील के कर्णपुरा गांव है, शायद यहां से 20-25 किलोमीटर बता रहे हैं, वहां साथियों ने हमें बुलाया है। 2-4 दिन में हम वहां एक मीटिंग करेंगे, हर गांव में जाएंगे, एक आदमी को भी मिलने के लिए आएंगे। ये मत सोच लेना कि यार इतने लोग नहीं इकट्ठे हो पाएंगे तो हम क्यों बुलाएं इनको, एक आदमी को भी समझाएंगे। ये हमारा फर्ज है कि हम समझ चुके हैं, हम एकता से जिएंगे तो जी सकते नहीं, वरना ये सरकारें हमें जीना नहीं देंगी। आपने मेरी बातचीत सुनी, लास्ट में जितने नौजवान जहां बैठे हैं, हमने एक पेज बनाया है, पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा, उसको भी लाइक कर लें। और राजस्थान का भी पेज बना दिया है, वो जिम्मेदारी राजस्थान के साथियों को देंगे ताकि हमारी जानकारी एक दूसरे को मिलती रहे। जब भी मुसीबत पड़े हमें याद कर लेना, पूरी टीम आपके साथ खड़ी मिलेगी। किसी अफसर को, किसी पटवारी को, किसी थानेदार को पैसा देने की जरूरत नहीं। यदि किसी ने पैसा ले लिया उसका वापस दिलाने का काम करेंगे, सर नहीं झुकेगा हमारा, मान सम्मान से जीने का काम करेंगे। आपने मेरी बातचीत सुनी, उम्मीद करूंगा मजबूत किसान लहर को खड़ा करने के लिए आप छानीबड़ी गांव के लोग बड़ी भूमिका अदा करोगे। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता, जय संघर्ष, जित लड़ते लोग। बहुत बहुत धन्यवाद साथी का। मैं युवा साथियों से अपील भी करूंगा कि वो भी संगठन के साथ जुड़े, साथियों से चर्चा कर ले, नाम नंबर आपस में ले ले। एक दो साथी दूर दूर खड़े हैं, उनसे निवेदन है कि नजदीक आ जाए। मैगजीन छपती है, क्योंकि प्रॉपर लड़ाई लड़नी पड़ेगी दुश्मन के साथ। वो मैगजीन में फोटो लगेगी छानीबड़ी गांव की। सारे साथी अब